बड़ा विशाल युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है और उस युद्ध को भगवान श्री कृष्ण ने कई बार टालने का प्रयास किया, लेकिन वो युद्ध टला नहीं। रामायण और महाभारत में दोनों में सुंदरता है, बस आप उसको देखें। मानस बताता है कि क्या करना चाहिए और महाभारत बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। एक शब्द की एक ऐसी घटना बनी कि उसने महाभारत का रूप ले लिया। कई लोग कहते हैं कि अगर द्रौपदी ऐसा नहीं बोलती कि अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं, इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है, तो शायद महाभारत नहीं होता। लेकिन इस दास का ऐसा मानना है, और संतों से भी जो चरणों में बैठ के सीखा और जाना है, ये प्रक्रिया द्रौपदी की नहीं है। ये सिर्फ द्रौपदी के मुख से तो एक लीला हुई है। असल में दुर्योधन का तो चरित्र ही ऐसा था कि द्रौपदी का शब्द ने लग गया तो ठीक है, वरना किसी और का लगता। महाभारत तो वो करता ही, ये तो उसका चरित्र था। उसे तो बहाना चाहिए और उसने कर दिया। महात्मा भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। युद्ध खत्म हो चुका है। युद्ध की विभीषिका, हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बहनों के भाई चले गए, मांग के सिंदूर चले गए, माओं के बेटे चले गए। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, युद्ध कभी भी कोई भी जीते, लेकिन वो बड़ी लाशों पर जीता जाता है साहब। उससे समाज की बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ी हानि। असल में युद्ध किसी भी चीज का सही साधन नहीं है। लेकिन बात वही है, उस मुरली वाले को भी मालूम था। उस मुरली वाले ने भी जितने प्रयास करने थे सब कर लिए। आखिरी में उसने कहा, दुर्योधन में सुई की नोक के बराबर न दूंगा, तो भगवान ने कहा अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। भैया 5 गांव दे दे, बोलो वो भी नहीं दूंगा। तो उस मुरली वाले को चक्र चलाना पड़ा, चक्रव्यूह रचना पड़ा, अर्थात महाभारत हुई। अहिंसा परमो धर्म, ये आप सबों ने सुना है। हमारे कानों में इतनी तेजी, इतना भर दिया गया है इसको कि हमारे को यह समझ में आता है कि अहिंसा ही परमो धर्म है, परम धर्म है। पिछले 2-2.5 हजार साल में इस शब्द ने मानो इस संस्कृति को जमा दिया, जंग लगा दिया। इस हिंदू सनातन संस्कृति का यह शब्द अभिशाप बन गया। जी हां, मैं कह रहा हूं आपसे। क्यों? क्योंकि ये अधूरा पढ़ाया गया हमें। अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर हमारे धर्म पर आंच आए तो वहां हिंसा की जा सकती है, धर्म कहता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। और यही कारण है, हमने आधा समझा, आधा नहीं समझा। आज हम परेशान हैं, आज हमें कुछ करना नहीं आता। मैं बार बार कहता हूं, आप कृष्ण राम, आप अपने इष्टों के चेहरों को देखते हैं, उनके कंधों पर उनके हाथों के हथियारों को भी देखिए, उनका भी पूजन कीजिए, शक्ति लीजिए। आपका कोई देवी देवता बिना शस्त्रों के नहीं है, तो आप उस शक्ति को क्यों नहीं साधते हैं? निर्बल मनुष्य की तो परमात्मा भी बहुत सोच समझ के सोचता है।
महाराज, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इस युद्ध का परिणाम कि उस युग के एक महान व्यक्ति को आज बाणों की सैया पर लेटना पड़ा है। आप सोचिए, भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह से मिलने के लिए अंतिम समय में श्री कृष्ण और पांडव, द्रौपदी, कुंती आदि सब गए हैं। भीष्म ने पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म और सभ्यव्यास सारे के सारे धर्मों के बारे में बताया। बड़ी चर्चा है। और इसके बाद जो अधिक मास की कथा 18 तारीख से दास को कहने का सौभाग्य मिलेगा, वो भी आपके टेलीविजन पर लाइव रहेगी। 18 तारीख से ये जो इस कथा के विश्राम होगा, और 17 तारीख को महायज्ञ, महाब्राह्मण भोज, और उसके बाद 18 तारीख से फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। एंड उस समय मैं चाहूंगा कि हम, जैसे आज मैंने कुछ चीजों का विस्तार किया है, उस दिन इस पर चर्चा होगी। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, जिन चीजों पर बहुत विस्तार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर और पांचों भाइयों को दर्शन दिया था, ये जीवन में होना बहुत जरूरी है। बहुत विस्तार वर्णन है, श्रीमद् भागवत में बड़े अच्छे से समझाया है श्री भीष्म ने। वो तो उनकी बात क्या कहना, कितनी सुंदर बात कही होगी, हम उसको जानेंगे। लेकिन अंत में जब ये सारे दर्शन शास्त्र को समझा दिया, तो पीछे से हंसती हुई एक चिंगाड़ती हुई आवाज, बड़ी हंसी की आवाज आती है, और वो हंस रही है। और उसको हंसता देख लोग चौंक गए। तो लोग पूछते हैं कौन हंसा? भीष्म ने पूछा कौन हंसा? कोई आवाज नहीं आई। फिर भीष्म ने पूछा कौन हंसा? द्रौपदी सामने आके खड़ी हो गई। मैं हंसी पितामह, मैं हंसी। क्यों? बोला आप स्त्री धर्म का ज्ञान दे रहे थे इसलिए हंसी। आप कह रहे थे स्त्री की रक्षा, उसका पालन, उसकी सारी चीजें। मैंने तो आपके अंदर ये सब कुछ नहीं देखा। मेरे साथ जब अनर्थ हो रहा था तो पितामह तब आप उस सभा में थे, और आपके होते हुए मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अधर्म हुआ, तब आपका ये स्त्री धर्म कहां गया था? और इस बात को पितामह सुनते रहे। और अंत में जब द्रौपदी शांत हुई, पितामह ने कहा बेटा तू अपनी जगह 100% सही है, लेकिन इस शरीर की प्रवृत्ति है कि ये जो खाता है वैसा करता है, जो पढ़ता है वैसा करता है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। हम अपने समाज, जो हमारा ऑरा है, जिन लोगों में उठते बैठते हैं, जो हमारी एसोसिएशन है, हम उसके उत्पाद हैं, हम उसके प्रोडक्ट हैं। आप जिन लोगों में उठोगे बैठोगे आप वैसे बन जाओगे। आप जैसा खाओगे आपका वैसे मनोवृत्ति हो जाए। आप जैसी कॉलोनी में रहोगे, जिन लोगों के बीच में बैठोगे, आपका आचरण, आपका सब कुछ वैसा हो जाएगा। बेटी मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अधर्मियों का भोजन खा रहा था, अधर्मियों के यहां रह रहा था, इसलिए मेरी मति भी अधर्म के साथ चली गई थी। द्रौपदी कहती है तो फिर आज धर्म कैसे याद आ गया? महात्मा भीष्म कहते हैं कि बेटी इस शरीर में इस समय एक भी बूंद रक्त की नहीं है, एक भी बूंद रक्त की नहीं है। सारा मेरी मतलब 1-1 इंच पर बाण लगा हुआ है, एक भी बूंद रक्त की नहीं है बेटी। उनके खाए का रक्त जिसमें विषय भरे हुए थे वो बह चुका है। अब मैं स्वच्छ हूं, स्वच्छंद हूं, इसलिए इस बात को कहने का साहस कर पाया। मेरे सामने कृष्ण खड़े हैं, तब मेरे सामने कौरव थे, धृतराष्ट्र थे। आज उस समय मेरे लिए तो वो, क्योंकि वो राजा था, मुझे उसकी सुनना था। आज जगत का राजा मेरे सामने खड़ा है, इसलिए मैं कहने का सामर्थ्य कर पा रहा हूं। द्रौपदी पितामह को प्रणाम करती है, क्षमा मांगती है,
और तब भगवान श्री कृष्ण से श्री भीष्म पितामह की चर्चा होती है और वो बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति उपकल्पिता तृष्णा, अर्थात मैं आपको अपनी मति सौंपता हूं। ये मेरी बेटी है, आप इसका वर्णन कीजिए। भीष्म पितामह वो दे रहे हैं गोविंद को जो कोई नहीं देता। आप सब दे दोगे, अपनी मति देना नहीं चाहते। और यही गड़बड़ है हर मनुष्य के साथ में। इस मति में न जाने क्या क्या रख रखा है और हम इसको सर्व करना नहीं चाहते, इसको भगवान को नहीं देना चाहते। और भगवान के परम लाडले श्री कृष्ण के सामने लेटे हुए हैं और बड़े आनंद भाव से उनको प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जन्म जन्म मुझे ये जन्म देना, लेकिन मृत्यु ऐसी देना कि जब भी मृत्यु हो, हे गोविंद आपके सुंदर दर्शन मेरे जीवन में हो, आपके सुंदर दर्शन। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपके परम आनंदमयी दर्शन जीवन में होते रहें तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और आप बस इतनी कृपा कर देना मेरे ऊपर। भीष्म पितामह बड़ी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। दरअसल वो जो बात कह रहे हैं उस बात को हम दूसरे शब्दों में समझे। वो कह रहे हैं कि मेरा जब भी कोई भी जीव, हम भी यही कहना चाहते हैं, कोई भी जीव हो अंत उसका ऐसा हो कि गोविंद कृपा से भरा पड़ा हो।